यूपीएससी से 2010 के लिए जो प्रीवियस पेपर हम लोग कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या है कि एंशन से शुरू किया है, तो इसमें जो भी ऑप्शन निकलेंगे, जो भी टॉपिक निकलेंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है किसके लिए? गाय के लिए हुआ है। अगन्या का मतलब होता है जिसको मारा ना जा सके, जिसको मारा ना जा सके, ठीक है। तो अब ऋग्वेद एक टॉपिक आ गया, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोलते थे होता, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोलते थे होता, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल हुआ करते थे और 1028 सूक्त हुआ करते थे। 10 मंडल एंड 1028 सूक्त हुआ करते थे, ठीक है। 10 मंडल एंड 1028 सूक्त हुआ करते थे। अब देखो कि इसमें 3 मंडल ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मंडल का मतलब यहाँ था चैप्टर, मंडल का मतलब था चैप्टर। तो थर्ड मंडल, 9th मंडल एंड 10th मंडल, ठीक है। 3 में 3G से याद रखो, 3G। थर्ड मंडल में था गायत्री मंत्र था, ठीक है। इसको लिखा किसने? विश्वामित्र ने। ये सवाल आ चुका है कि गायत्री मंत्र को किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा। और 9th मंडल में था सोम देवता को समर्पित था। 9th मंडल सोम देवता को समर्पित था। 10वां मंडल था पुरुष सूक्त। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में दिया हुआ है, पुरुष सूक्त के बारे में दिया हुआ है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इस पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य, ठीक है। वैश्य एंड देन शूद्र, ये दे रखा है पुरुष सूक्त में, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है वेद वाला। तो 4 तरीके के वेद हैं, 4 वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक। ये सीक्वेंस में है RISYA, ऋषिया, ठीक है। इसके शुरू के 3 वेद जो है RSY, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको मिला के बोलते हैं त्राई, इसको मिला के बोलते हैं त्राई। इन 3 वेदों को बोलते हैं त्राई। तो ऐसा सवाल आ चुका है कि इनमें से कौन सा वेद त्राई में नहीं आता है, ठीक है। तो अथर्ववेद त्राई में नहीं आता है। इसके आगे उपवेद में लिखा है ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये सबको पता है ऋग्वेद में क्या है, ठीक है। मंत्र उच्चारण की तकनीक उसमें है। सामवेद में संगीत है, यजुर्वेद में यज्ञ है, अथर्ववेद में तांत्रिक धार्मिक बातें हैं, ठीक। अब आगे है विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। तो वराह अवतार को दिखाया गया है, ठीक है। आरोप, फिर अगला सवाल है, आरोप परशुराम की उपाधि से कौन जाना जाता है? तो महापद्मानंद जाने जाते हैं। अब देखो, महापद्मानंद से हमको टॉपिक मिला नंद डायनेस्टी का, ठीक है। नंद डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जो मौर्य साम्राज्य से बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को खत्म किया था, ठीक है। धनानंद को हराया था, ठीक है। उसके बाद किसके साथ मिलकर हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर हराया था कौटिल्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर हराए थे किसके साथ? कौटिल्य के से मिलकर हराए थे, ठीक है। तो अब हमको टॉपिक मिल गया है नंद वंश। तो इससे पहले 3 जो मेन इंपॉर्टेंट वंश थे मौर्य वंश से पहले 3 मेन वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एंड नंद वंश, तो नंद वंश की बात हो रही है। इसको याद करने का ट्रिक भी देखो, हंसना, HASNA, ठीक है, यहाँ से याद हो जाएगा। अब नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? महापद्मानंद। नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मानंद। इनका टाइटल था सर्वशस्त्रांतक, ठीक है। उग्रसेन, इनका टाइटल उग्रसेन भी था और वो परशुराम भी था, लेकिन ये लूसन में नहीं दे रखा, इसलिए पूरी तरह से लूसन पे भी निर्भर होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। घटनाक्रम लूसन को लेके चल रहा है। और वो परशुराम, उसके बाद एक टाइटल था एकराट, मतलब ओनली मोनार्क, मतलब इकलौता राजा, एक ही राजा, ठीक है। ये पुराण में दे रखा है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि पुराण में महापद्मानंद को कौन सा टाइटल दिया गया है, ठीक है। एकराट। तो यहाँ पे सवाल किया था, आरोप परशुराम की उपाधि से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? महापद्मानंद, ठीक है। महापद्मानंद का बेटा था धनानंद, और धनानंद के टाइम में कुछ चीजें हुई थी इंपॉर्टेंट, जैसे अलेक्जेंडर ने चढ़ाई कर दी थी। अलेक्जेंडर का इन्वेजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके टाइम में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था? तो धनानंद के टाइम में हुआ था, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा दिया था विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। इनकी किताब का नाम है अर्थशास्त्र। उसके बाद किस वंश की स्थापना हुई? मौर्य वंश की स्थापना हुई। किस वंश की स्थापना हुई? मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो ये हो गया। अब अगला सवाल है मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन है? मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन है? ठीक है, तो महेंद्र वर्मन है। कौन है? महेंद्र वर्मन। कौन है? महेंद्र वर्मन। ठीक।
मृत्युविलास प्रहसन का लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। अब महेंद्र वर्मन किसके शासक थे? पल्लवा वाले थे, पल्लवा के टाइम के थे, ठीक है। तो उसके टाइम में पल्लव रूलर के में दो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, एक पहला है महेंद्र वर्मन है, एक है नरसिंह वर्मन। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है, टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है, टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है, ठीक, टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है। तो महेंद्र वर्मन, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है विचित्र चिता और मत विलास प्रहसन, ये सवाल आया भी है, ठीक। और इन्होंने रॉक कट टेम्पल, मतलब पत्थर को काट के टेम्पल मंदिर बनाने की विधि शुरू की थी इन्होंने, ठीक है, पत्थर को काट के मंदिर बनाने की विधि शुरू की थी, ठीक है, किसने? महेंद्र वर्मन ने। इनका टाइटल है 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट, चेट्टाकारी एंड चित्रकारापुली, चेट्टाकारी एंड चित्रकारापुली, चेट्टाकारी एंड चित्रकारापुली, चेट्टाकारी एंड चित्रकारापुली, चेट्टाकारी एंड चित्रकारापुली। चेट्टाकारी क्या है? टेम्पल, मतलब होता है टेम्पल बिल्डर, बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि दिमाग में रुक जाए। चेट्टाकारी मतलब होता है टेम्पल बिल्डर, चेट्टाकारी मतलब होता है टेम्पल बिल्डर, और चित्रकारापुली ये भी इनका टाइटल है। और दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हुए उनका नाम था नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। तो इनका टाइटल है ममल्ला, ग्रेट रेसलर, योद्धा, ठीक है, ठीक है, ममल्ला, इनका टाइटल था ममल्ला। और इनका दूसरा टाइटल था वटापी कोंडा, इनका दूसरा टाइटल था वटापी कोंडा, ममल्ला एंड वटापी कोंडा, ठीक है। ममल्ला मतलब ग्रेट रेसलर, ठीक है, योद्धा, और वटापी कोंडा मतलब वटापी को जीतने वाला। और इनका एक इंपॉर्टेंट के टाइम में की थी एक्सपेडिशन टू श्रीलंका टू एस्टैब्लिश सिनेरीज प्रिंसेस मनावर्मन। तो उस टाइम एक प्रिंसेस थे मनावर्मन, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनकी गद्दी न चली जाए, उनको बचाने के लिए इन्होंने एक वहाँ पे कार्रवाई के लिए भेजा था, कुछ लोगों को, सेना को भेजा था, ठीक है। और इनके टाइम में इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इनके टाइम में ह्यूनसांग आए थे, ह्यूनसांग हर्षवर्धन के टाइम में भी आए हैं यार, हर्षवर्धन के टाइम में भी आए हैं ह्यूनसांग हर्षवर्धन के टाइम में भी आए हैं, और नरसिम्हा वर्मन के टाइम में भी है, तो 4 सवाल है, 2 सवाल और बताए 2010 वाले में एंशिएंट का, वो भी आगे वाले बताएंगे।